हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक बार फिर से हमारे चैनल साहिल शर्मा राजपुरा पर। आज की इस वीडियो में JKSSB फॉरेस्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आज का चैप्टर हमारा बायोलॉजी का टिश्यूज़ चैप्टर होगा। टिश्यूज़ चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है जिसमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़ का। टिश्यूज़ की स्टडी को क्या कहा जाता है? टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ कैप्शन ऑन कर लें, या इस तरफ आपको CC लिखा हुआ दिखाई देगा। CC को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अपनी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप नोट्स देखना चाहते हो, वो आपकी स्क्रीन पर चलते रहें। ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ का, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड दैट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर and are specialized to perform a particular function. For example, muscle cells in the body form muscles that are involved in the body movements. कहता है उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है जिनका ओरिजिन सिमिलर हो, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो और जो स्पेशलाइज हो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मसल सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो मसल्स को बनाते हैं, और मसल्स जो होते हैं वो बॉडी मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है। सो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू हमारे पास चार टाइप्स के आ गए, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। याद रखेंगे एनिमल टिश्यूज़ की भी चार टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद बात करते हैं प्लांट टिश्यूज़ की। प्लांट टिश्यू हमारे पास दो टाइप्स के हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? मेरिस्टेम टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। कौन सी? मेरिस्टेम टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और हमारे पास परमानेंट टिश्यू की आगे दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट कौन से होते हैं? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। बात करें प्लांट टिश्यू के सिंपल टिश्यू की, सिंपल टिश्यू जो होते हैं प्लांट सेल में, वो भी हमारे पास आगे फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड है। कौन कौन सी तीन टाइप्स? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये सिंपल टिश्यूज होते हैं प्लांट टिश्यूज में। प्लांट टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू के सिंपल टिश्यू के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है। और प्लांट टिश्यूज में परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, उन परमानेंट टिश्यूज में जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप होती हैं, और कॉम्प्लेक्स वाली टाइप में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। प्लांट टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? मेरिस्टेम टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट है विच प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू है जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, जो सेल डिवीजन कर सकता है, और वो है मेरिस्टेम टिश्यू। याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच टिश्यू हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ अ प्लांट। प्लांट की लेंथ बढ़ाने के लिए, प्लांट की थिकनेस बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? वो होता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है ना, वो प्लांट में क्या करता है? हेल्प करता है प्लांट की उसकी लेंथ इंक्रीज करने में और उसकी थिकनेस को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट है विच टिश्यू इज द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से वो कौन सा सेल है प्लांट टिश्यूज का जो न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करता है? वो सेल है, वो टिश्यू है मेरिस्टेम टिश्यू। नेक्स्ट है विच टिश्यू सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज में? वो होते हैं मेरिस्टेम टिश्यूज। आप देख सकते हो मेरिस्टेम टिश्यूज के ऊपर कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट है मेरिस्टेम टिश्यू का एक क्वेश्चन हमारे पास एक और है, the cells of meristem tissue are very active and have dense cytoplasm, thin cellulose wall and developed nucleus। कहता है मेरिस्टेम टिश्यूज जो होते हैं ये बड़े एक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो बड़ा डेंस होता है, इनकी सेलुलोज वॉल्स जो होती है वो थिन होती हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। मेरिस्टेम टिश्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच टिश्यू इज फाउंड इन द लेटरल पार्ट्स ऑफ द रूट एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स। कहता है रूट्स के लेटरल पार्ट्स में और स्टेम के पार्ट्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? वो होता है लेटरल
मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट है विच टिश्यू इज फाउंड ऑन लीव्स एंड नोट्स, कहता है लीव्स में और नोट्स में कौन से टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। अगेन वो होते हैं, नहीं इस बार गलती नहीं करेंगे, लीव्स और नोट्स के ऊपर जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं वो लीव्स और नोट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच टिश्यू इज फाउंड एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, रूट्स के टिप के ऊपर और शूट मतलब स्टेम की टिप के ऊपर जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो कौन से टिश्यूज होते हैं, वो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है, याद रखेंगे एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की कौन कौन सी टाइप्स है, मैंने आपको जब चार्ट समझाया टाइप्स ऑफ टिश्यूज का तो उसमें बताया, ठीक है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज की 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन से, फिर से बोलेंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ क्लोरेन्काइमा बिकम्स थिक ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, कहते हैं क्लोरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं। क्यों थिक होते हैं, क्योंकि उसमें क्या चीज़ इकट्ठी होती है, किसकी एक्यूमुलेशन होती है उसके अंदर सेलुलोज और पेक्टिन एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से वो सेल क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है द सेल्स इन कोलेनकाइमा टिश्यूज आर अलाइव लॉन्ग एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, कहता है जो कोलेनकाइमा टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो अलाइव होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, वो इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर, कहीं ज़्यादा थिक होंगे कहीं कम थिक होंगे, कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर डेड, बट जैसे हमें पता है कि कोलेनकाइमा के टिश्यूज जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, बट स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यूज जो होते हैं उनके सेल्स डेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू विच टिश्यू, कहता है कौन से टिश्यूज की वजह से प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप जब किसी प्लांट की वो खींचते हो ना, शूट खींचते हो, उसकी डाली खींचते हो, जैसे उसकी डाल खींचते हो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, एकदम से नहीं टूटता, वो खिंचाव दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, वो किस टिश्यूज की प्रेजेंट के कारण होती है, वो कोलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच टिश्यू besides giving mechanical support to the plants also produces food in the presence of chloroplast, कहता है वो कौन सा टिश्यूज होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करते ही करते हैं प्लांट्स को, बट वो अगर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण वो फूड को भी प्रोड्यूस करते हैं, वो टिश्यूज हैं कोलेनकाइमा, याद रखेंगे वो कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है विच टिश्यू मेक्स अप द कोकोनट बाक, हमने देखा हमने कोकोनट की बाक भी देखी, ठीक है, वो कौन से टिश्यूज होते हैं जो कोकोनट की बाक को बनाते हैं। जब भी आप नारियल लेते हो, नारियल का ऊपर वाला छिलका होता है ना, जो बाहर वाला जो ऐसे हेयरी स्ट्रक्चर होता है, वो उसी को हम कोकोनट बार्क बोलते हैं, और वो किस टिश्यूज की बनी होती है, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच परमानेंट टिश्यू मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, वो कौन सा परमानेंट टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, प्लांट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की वजह से। नेक्स्ट है द सेल्स वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर थिक ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ विच, कहता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज की जो सेल वॉल होती है वो बड़ी थिक होती है क्योंकि उनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर थिक। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा इज फाउंड इन अबंडेंस इन फाइब्रस प्लांट्स, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द इंटरनल पार्ट्स एज वेल एज आउटर लेयर्स ऑफ द प्लांट, कहता है स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो फाइब्रस प्लांट में बड़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वो अबंडेंस में पाया जाता है, और हाँ यही स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, कहाँ पर, इन द इंटरनल पार्ट्स एज वेल एज द आउटर लेयर्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के इंटरनल पार्ट्स में, प्लांट की आउटर लेयर में यही स्क्लेरेन्काइमा ये क्या करता है, यही स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिन, क्यूटिन क्या होता है, क्यूटिन एक लेयर होती है, डेजर्ट प्लांट्स जो होंगे ना, डेजर्ट प्लांट्स की क्या खासियत होती है, उनकी क्यूटिकल बहुत थिक होती है। आपने एक्समस का ट्री देखा होगा, आपने डेजर्टेड प्लांट्स देखे होंगे, डेजर्ट ट्रीज देखे होंगे,
वाटर उनमें कम लॉस हो, जिसकी वजह से उनकी क्यूटिकल ज़्यादा थिक होती है। जितनी थिक क्यूटिकल होगी इतना कम पानी लॉस होगा, कम वाटर लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टिश्यूज कॉल्ड दैट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना और भी एसेंशियल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाने जाने वाले टिश्यूज का नाम क्या होता है? उनको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, जिसमें जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है और अदर मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। नेक्स्ट है, विच प्लांट टिश्यूज एनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट को एनेबल करने वाले प्लांट टिश्यूज का क्या नाम है? उनको कहते हैं जाइलम, याद रखेंगे, जाइलम कहते हैं। एंड ये जाइलम ही है जिसको वाटर वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है प्लांट्स में। जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स। जाइलम का तो पता चल गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स। फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन, फ्लोएम का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टिंग फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कि हमें सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है ज़्यादातर। सो प्लांट के लीव्स में जो फूड बनता है, उस फूड को प्लांट के और बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम जो टिश्यूज करते हैं, उन टिश्यूज का नाम है फ्लोएम। नेक्स्ट है, विच टिश्यू पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैस्कुलर बंडल। कौन से टिश्यू का पेयर मिल करके वैस्कुलर बंडल नाम से जाना जाता है, या जिसको हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं? वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर के वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। कौन कौन से टिश्यूज जो हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज नहीं है? वो जाइलम एंड फ्लोएम जो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। नेक्स्ट है, जाइलम वेस्कुलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप्स के सेल्स से जाइलम वेस्कुलर टिश्यू बना होता है? सो जाइलम वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप्स के सेल से बना होता है। कौन कौन से 4 टाइप के सेल्स? जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 4 टाइप्स के सेल से बना होता है, जाइलम ट्रैकीड से, वेसल्स से, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ टिश्यू कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन। कहता कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनमें सेल्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट उनका सभी का फंक्शन जो है वो सिमिलर है, वो सेम काम करते हैं। ऐसे टिश्यूज को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यूज होगा, उसमें सेल्स होंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज के ऊपर। ये हमने जो अभी पढ़ा ये था प्लांट टिश्यूज, अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। सो एनिमल टिश्यूज के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले आता है द सेंसेशन दैट पासिस थ्रू द नर्व फाइबर इज कॉल्ड। कहता है जो सेंसेशन नर्व फाइबर से पास होकर जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं, याद रखेंगे, उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर देयर। कितने टाइप के एनिमल टिश्यूज पाए जाते हैं? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही टाइप्स ऑफ टिश्यू का चार्ट जब मैंने आपको समझाया उसमें बता दिया कि 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं वो? नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। ये 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज एनिमल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ। कहता है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर के कौन से टिश्यू से बनाती हैं, या मतलब कौन से टिश्यू से बनी होती है? ये नर्वस टिश्यू से बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या है? जैसे सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन जो है वो यूनिट होगा नर्वस टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट है, इस्टेब्लिशिंग हार्मनी अमंग ऑल द ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज द स्पेशलिटी ऑफ। कहता है हमारी सभी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एक हार्मनी बनाना और सबका फंक्शंस को, बॉडी के फंक्शंस के बीच में हार्मनी बनाना, ये किस टिश्यू की स्पेशलिटी है? ये नर्वस टिश्यू की स्पेशलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन ऑफ एनिमल्स एंड हैव वॉलंटरी मूवमेंट। For this reason, they are called
स्केलेटल मसल और वॉलंटरी मसल्स। कहता है जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो स्केलेटन से, एनिमल के स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं, और हाँ ये वॉलंटरी मूवमेंट कराने का काम भी स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स ही करवाते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स। इसी रीज़न के लिए, इन्हीं की वॉलंटरी मूवमेंट की रीज़न की वजह से इनको स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं उन्हीं को इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की नॉन स्ट्रेटेड मसल्स की वजह से ही इनकी क्या होता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड की मूवमेंट होती है। कैसे? क्योंकि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से फूड की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, फूड की मूवमेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। नेक्स्ट है हार्वेशियन सिस्टम इज फाउंड इन। हार्वेशियन सिस्टम कहाँ पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में? ये पाया जाता है मैमल्स की बोन्स के अंदर। हार्वेशियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन्स ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द कवरिंग ऑफ लंग्स कॉल्ड। हमारे लंग्स की कवरिंग को क्या कहा जाता है? हमारे लंग्स की कवरिंग को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। याद रखेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है हमारी लंग्स की कवरिंग को। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यूज एक्ट्स एज अ फिलर टिश्यू बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। एरियोलर टिश्यूज भी हमारे बॉडी में होते हैं और ये एरियोलर टिश्यूज एज अ फिलर का काम करते हैं, फिलर टिश्यू का काम करते हैं। स्किन और मसल्स को फिल करने का काम एरियोलर टिश्यूज का होता है। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स ऑफ एरियोलर टिश्यू सेक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टामिन। एंड कहता है कि मास्ट सेल्स जो होते हैं एरियोलर टिश्यूज के अंदर वो कौन सी प्रोटीन को सेक्रीट करते हैं? वो हिस्टामिन प्रोटीन को सेक्रीट करते हैं। और यही हिस्टामिन प्रोटीन जो है किसके लिए हेल्प होती है हमारी? ये ब्लड वेसल्स की हेपारिन, ब्लड वेसल्स को क्या करती है? डायलेट करती है। हेपारिन को एंटीकोगुलेट ब्लड करती है, अरे यार एंटीकोगुलेट ब्लड को, और सेरोटोनिन जो होता है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्लड। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। क्या बोलता है कि मास्ट सेल्स जो होते हैं एरियोलर टिश्यूज के, ये हिस्टामिन प्रोटीन को सेक्रेट करते हैं। हेपारिन जो होता है, हिस्टामिन किसके लिए है? टू डायलेट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन सेक्रेट होती है। हेपारिन सेक्रेट होती है ब्लड को एंटीकोगुलेट करने के लिए। और सेरोटोनिन जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है ब्लड वेसल्स को। और ये सारी जो प्रोटीन्स हैं ये कौन सेक्रेट करता है? ये एरियोलर टिश्यूज सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज में कितने टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं? सो 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं एरियोलर टिश्यूज में। कौन कौन से? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। कौन कौन से 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं एरियोलर टिश्यूज के अंदर? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच टिश्यू इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। किस टिश्यू को फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है? एरियोलर टिश्यू को, कार्टिलेज को और टेंडन को। ये तीनों के तीनों टिश्यूज को फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कौन कौन से? एरियोलर टिश्यू, कार्टिलेज एंड टेंडन। नेक्स्ट है टेंडन इज द फाइब्रस यूनिट दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। हमारी बोन के साथ मसल्स अटैच्ड हैं। किसकी वजह से? यही टेंडन की वजह से। ठीक है, टेंडन एक फाइब्रस टिश्यू है जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। और नेक्स्ट है लिगामेंट कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर बोन। अब हमारी बॉडी एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी हुई है, दूसरी तीसरी से, ऐसे ऐसे करके बोन्स जुड़ी हुई हैं। ये किसकी वजह से जुड़ी है बोन्स? ये लिगामेंट की वजह से जुड़ी होती हैं बोन्स। नेक्स्ट है विच टिश्यू इज द हम्प ऑफ द कैमल मेड अप। आपने देखा होगा कैमल का एक हम्प होता है, कुबड़ बना होता है कैमल के अंदर। जैसे इसकी बॉडी आएगी, ये इसका नेक पोर्शन आता है, यहाँ पे आपको कुबड़ दिखता है, हम्प दिखता है। और कुछ डबल हम्प कैमल्स भी होते हैं, कुछ सिंगल हम्प मैक्सिमम सिंगल हम्प कैमल्स होते हैं। और ये जो कैमल का हम्प होता है ये कौन से टिश्यू से बना होता है? ये एडिपोज टिश्यू से बना होता है। एडिपोज टिश्यू से कैमल का हम्प बना होता है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? वो है स्किन। नेक्स्ट है
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज आर देयर, कितने टाइप्स के मसल टिश्यूज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं? सो 3 टाइप के मसल टिश्यूज पाए जाते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, याद रखेंगे, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डिक मसल। कार्डिक मसल हमारे हार्ट सेल्स वाले आगे, स्ट्रेटेड मसल्स वो आगे मैंने अभी आपको समझाया था, और नॉन स्ट्रेटेड सेल्स भी आगे। ठीक है, नॉन स्ट्रेटेड टिश्यूज आगे। नेक्स्ट है विच व्हाट इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा मसल कौन सा है? वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। जो बटॉक्स के मसल्स होते हैं ना, पीछे बटॉक्स के मसल, वो सबसे बड़ा मसल होता है ह्यूमन बॉडी का, जिसको ग्लूटियस मैक्सिमस बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड भी एक टाइप का टिश्यू है, बट कौन सा टिश्यू है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड। रेड आरबीसीज को या रेड ब्लड सेल्स को किस नाम से जाना जाता है? इनको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाउंड बिलो द स्किन, अराउंड द किडनीज एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, किडनीज के आसपास और स्किन के अंदर। स्किन के अंदर क्या पाया जाता है? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। याद रखेंगे, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर ईयर्स कैन बी फोल्डेड। अब देखो, हमारा कान है, हम अपने कान को फोल्ड कर सकते हैं। क्यों फोल्ड कर सकते हैं ना? आप भी अपने कान को फोल्ड करके देख लीजिए, क्या पता आपका कान होता है फोल्ड, नहीं होता, हो जाएगा वैसे। सो कहते हैं कौन से कनेक्टिव टिश्यू के कारण हम अपने ईयर्स को फोल्ड कर सकते हैं? ये होते हैं कार्टिलेज टिश्यूज। ठीक है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के कारण हम अपने ईयर को फोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ विच टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड फॉर फैट स्टोरेज। हमारी बॉडी में फैट स्टोर करने के लिए जो सेल्स, जो टिश्यू, मतलब किस टिश्यू के सेल्स स्पेशलाइज होते हैं फैट स्टोरेज के लिए? वो होते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स फैट स्टोरेज का काम करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेल इज स्किन मेड अप ऑफ। अब हमारी स्किन किस टाइप के सेल्स से बनी हुई है? ये बनी होती है ये बनी है एपिडर्मल सेल से। हमारी स्किन जो है वो एपिडर्मल सेल से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ इज मेड अप ऑफ। हमारे माउथ के अंदर इनर लाइनिंग होती है, जिसको हम डोगरी में तालुआ बोलते हैं। तालुआ की जो लेयर होती है हमारे माउथ के अंदर की इंटरनल लेयर जो होती हैं, ये किसकी बनी होती हैं? ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। कौन से टिश्यूज की? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। नेक्स्ट है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स जहाँ से स्वेट निकलता है, स्वेट रिलीज होता है, एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सब किससे बने होते हैं? ये क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडीज स्किन इज कॉल्ड। ह्यूमन बॉडी की आउटर मोस्ट स्किन, ये जो लेयर ऑफ स्किन होती है आउटर बॉडी की, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जो ऊपर वाली दिख रही है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज टू प्रोवाइड एक्सटर्नल कवरिंग और प्रोटेक्शन टू द बॉडी एज वेल एज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कहता है एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है? बॉडी को एक्सटर्नल कवरिंग देना, बॉडी की प्रोटेक्शन करना, और हाँ, उसके साथ साथ एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम भी एपिथेलियल टिश्यूज का। नेक्स्ट है हेयर ऑन द स्किन। क्या होता है? मतलब दे आर बेसिकली डर्मल एंड मेड अप ऑफ डेड सेल्स। देखो, ये मेरी स्किन, आपको हेयर दिखेंगे छोटे छोटे, ठीक है? ये जो हेयर्स है यहाँ पर आप अपने को देख लीजिए यार, ये हेयर्स है छोटे छोटे। अब जो कहता है जो हेयर्स होते हैं ना हमारी स्किन के ऊपर, ये बेसिकली डर्मल हेयर्स होते हैं, मतलब स्किन के ऊपर वाले हेयर्स हैं, और ये किससे बने होते हैं? डेड सेल से बने होते हैं। आप हेयर को काटो, स्किन के ऊपर जितने हेयर काटो, आपको कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेड सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट है स्किन, माउथ, ईसोफेगस, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वोली ऑफ लंग्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स एटसेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। कहता है हमारी स्किन, हमारा माउथ,
हमारे ईसोफेगस, हमारे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, एल्वेली ऑफ लंग्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स, किडनी वाले जो पार्ट्स हैं, ये सब कौन से टाइप के टिश्यूज़ के बने हैं? ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। नेक्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड फॉर्म द लाइनिंग ऑफ टंग, ईसोफेगस एंड एलिमेंट्री कैनाल। कहता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारी स्किन की आउटर लेयर में पाए जाते हैं, और यही स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हमारे टंग की लाइनिंग करते हैं। ये टंग है, ये टंग की लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग कौन करते हैं? ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। ईसोफेगस की लाइनिंग करते हैं, और एलिमेंट्री की लाइनिंग भी कौन करते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा हुआ इस चैप्टर टिश्यूज का, वो है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड इन ओविडक्ट, ट्रैकिया एंड ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में, ट्रैकिया में और ओविडक्ट में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन टिश्यूज को हम सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट टिश्यूज की जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते थे एनसीईआरटी से वो सब के सब कवर किए। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी कमेंट कर देना, बताना कैसी वीडियो लगी, लाइक कर देना और शेयर करना आगे अगर आप चाहते हैं तो। बाकी जेकेएसएसबी फॉरेस्टर को ध्यान में रखते हुए, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल, रेलवे पुलिस फोर्स एसआई और जेकेपी एसआई, इन सब वन डे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर आपको कंप्लीट कराएगा। ये सीरीज़ आई होप आगे भी चलती रहेगी ऐसे ही, अगर आपका प्यार मिलता रहा। क्योंकि आज भी वीडियो के अंदर क्या है, 1-2 दिन में 5-10 व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब 5-10 बंदे देख रहे हैं। सो इतना ही काफ़ी है कि चलो कुछ जो देख रहे हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियोस आपको नेक्स्ट भी आगे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।